ये वाली। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे होंगे और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस सुबह सुबह का टाइम है और भी 5 5 सवा 5 हो रहे होंगे। उठने के बाद मैं फ्रेश वगैरह होके फिर ऊपर आ गई थी। तो अभी देख रही थी एकदम से सन्नाटा है, लेकिन बहुत सारे लोग ना कई बार वॉक करते हुए जाते हुए दिखते हैं। यहाँ पास में ही चाय बागान है, तो जैसे मैं अपना छत पे ही थोड़ी देर कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग ना जाते हैं वहाँ वॉक करके फिर आते हैं। पहले मैं भी जाया करती थी, लेकिन अब नहीं जाती हूँ। अब घर में ही मतलब थोड़ी देर के लिए छत पे ही जाकर घूम टहल के थोड़ा सा हल्का फुल्का एक्सरसाइज करके आ जाती हूँ। वहाँ जाने के बाद क्या होता था ना, जाती थी पहले पहले जैसे हो जाता था, अब मेरे को आती हूँ ना थक जाती हूँ ज़्यादा। जब जैसे ज़्यादा ही चल के सुबह वो लंबा हो जाता है, जो हम दूर निकल के बाहर जाते हैं, तो उतना करके आने के बाद फिर मेरा काम करने में ना थोड़ा सा क्या कहूँ, थक ही जाती हूँ, यही समझ लीजिए। तो इसलिए ये अपना ऊपर जाके 10 15 मिनट ही मेरे को लगता है ठीक है। थोड़ा बहुत वो अपने ऊपर होता है, बहुत सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा पहले हो जाया करता था, अब नहीं हो पाता। अब इतना ही हो पाता है, और फिर जितना हो पाए उतना ही करना चाहिए। बहुत ज़्यादा के चक्कर में ना अपना हेल्थ जो है वो बेकार नहीं कर लेना चाहिए। बहुत बहुत सारे लोग, वैसे तो हम लोगों के इतने सारे काम कि सुबह उठ के लग जाता, तो एक एक्सरसाइज से तो कम नहीं होता है, इतने काम होते हैं। आज छुट्टी भी, इस समय इन लोगों के बीच बीच में पूरे गैप चल रहे हैं, पेपर चल रहा है, सबके तीनों ही बच्चों के मेरे पेपर चल रहे हैं। तो छुट्टी रहती है, तो मेरा जो छुट्टी वाले दिन का काम मैं किसी भी दिन अब नहीं, ये सारे काम जिस दिन छुट्टी देख के ही संडे को करना होता है। तो अभी जैसे छुट्टी रहती है, जिस दिन मुझे दिखा, मतलब ये कई दिनों से मैंने ऊपर जाला वगैरह नहीं मारा था, तो कहते हैं ना घर में जाला नहीं दिखना चाहिए, जाला हमेशा साफ़ करके रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम पुरानी मानते आए हैं और माननी भी चाहिए, ऐसा नहीं है बहुत ही कोई चीज़ लगे कि ये गलत है। नहीं, हमारे जो पूर्वज जो बातें बोलते हैं, जो चीज़ें पहले चली आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं लॉजिक होता ही है। और मैंने उस चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को देखा है, इसलिए मैं बोलती हूँ। तो बस यहाँ सुबह सुबह साफ़ सफाई, सुबह उठना, काम करना, जल्दी जल्दी सारे काम टाइम पे हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा ये होता है, लेट होने से ना फिर लेट तक हम काम में लगे रहते हैं। मुझे यही सबसे अच्छी बात जो है, मुझे यही लगती है। और दूसरा, हम अपने आप को टाइम दे पाते हैं, थोड़ी अपने लिए भी, जैसे गए ऊपर वॉक वगैरह करके आए ना, थोड़ा फ्रेश फील होता है, वो ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर फिट हैं आज के समय में, आज के समय में क्या, हर समय में, अगर आपकी हेल्थ ठीक है। और मैंने आज ना बिस्तर वगैरह वो अच्छे से उसका कुशन वगैरह नहीं सही किया, क्योंकि अभी मुझे निकाल के इनको धुलना था, इसलिए मैंने नहीं सही से उनको सही से सेट वगैरह किया। और ये उस बार मैं ना मॉइस्चराइज़र बोली कि नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र हो गया, बॉडी लोशन लगाते हैं तो वो, नहीं तो तेल लगाते हैं, सरसों का तेल, नारियल का तेल, तो बॉडी पे लगाना ज़रूर चाहिए नहाने के बाद। और जल्दी है तो नहीं कोई मेकअप करते हैं मॉइस्चराइज़र लगाएं। तो आया था क्वेश्चन कि आप कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज करते हैं, तो यही हिमालय का है, यही मैं लगाती हूँ, हिमालय वाला। और बस थोड़ा सा हल्का सा मेकअप किया था, टचअप, बस मॉइस्चराइज़र लगाया, कंघी मारी और बिंदी लिपस्टिक ये लगा के मैं ऊपर आ गई। और यहाँ पर फूल, दूर्बा पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। दुर्बा तोड़ रही थी, ये गणेश भगवान के लिए ही हमने लगा रखा है। दुर्बा जैसे चढ़ाते हैं ना, तो फूल थोड़े से लेकर आई और दुर्बा लेकर सबको तोड़ ताड़ के रख लिया, बर्तन वगैरह धुल लिए, और अभी पूजा करने की तैयारी। और ये तैयारी करने में ही काफ़ी टाइम। और ये जो छोटी छोटी डिब्बियों वाला ये है ना, स्टैंड टाइप का, ये जब से ले लिया मुझे बहुत ही आराम होता है। इसमें सारी चीज़ें दिखती रहती हैं, और गोल गोल घुमा के, और इतनी सारी चीज़ें जो हमें चढ़ाने के लिए, अलग अलग चीज़ें, देखिए मैं सब में भर रखी हूँ। तो चावल ले लिया, मिश्री है, किसी में काला तिल है, किसी में गेहूँ है, किसी में जौ है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूजा के काम में लगती हैं हमें पूजा करने में। तो वो सारी चीज़ें मैंने इसमें भर के रख लिया। नहीं, पहले अलग अलग डिब्बियाँ रहती, इसको उठा के पूरा ऊपर रख लेती हूँ, और जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो फटाफट से निकाल लेती हूँ। इसीलिए मैंने ये सोच के मंगाया था, और उसको मंगाने के बाद मुझे उस चीज़ से संतुष्टि है कि हाँ,
बस ये सही है। और उसके बाद यहाँ पर नहा, और शंख के लिए मुझे कमेंट आया था कि आपने शंख, ये हम शंख ऋषिकेश से लाए थे। तो 2 शंख है हमारे पास, एक से हम भगवान जी को नहलाते हैं और दूसरा है जो दूसरी शंख है वो बजाते हैं ये पूजा करते समय। जैसे पूजा करने का मैं अकेले पूजा करती हूँ, नहीं ये अपना आगे पीछे पूजा हो जाती है। जब ये पूजा करते थे ये शंख बजा देते हैं, मैं तो सिर्फ घंटी बजाती हूँ। घंटी है, डमरू है भगवान भोलेनाथ का, तो सब कुछ रख रखा है अपने हिसाब से। जो मतलब मुझे जिस चीज़ से संतुष्टि, जिस चीज़ का मन करता है वो चीज़ें मैंने लाके मंदिर में रखी हैं कि ये मुझे पूजा करने के लिए चाहिए। और उसके बाद कर उठ के अभी बच्चों को उठाया है, बच्चों का नाश्ता बना दिया था, कोई नाश्ता भी किया नहीं था, मैंने बना के रख दिया था, इनको दे दिया था, ये ड्यूटी चले गए हैं। और मैं अपना नाश्ता करके कपड़े इकट्ठा कर रही हूँ। सुबह मेरा वॉशिंग ना छत पे है, इसलिए अगर नीचे घर नीचे ही हो ना तो मैं लगा दूँ, साथ में और काम करती रहूँ, कपड़े भी धुल के तभी नहाऊँ। लेकिन छत पे होने की वजह से ना कई बार मैं यही सोचती हूँ कि सारे, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता है। और डॉक्टर ने मुझे जब सर दर्द का था ना, माइग्रेन का, दवा भी तो फ़िलहाल बंद कर दी है, तो डॉक्टर ने यही बोला है। वैसे भी आप सुबह अगर उठते हैं जल्दी तो नाश्ता टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है, 8 बजे तक आप नाश्ता कर लें। तो इसीलिए मैं ना अपना जो भी काम थे, नहाया धोया पूजा पाठ सब निपटा के ना आके पहले नाश्ता करी बना के, इन लोगों को भी बना के रख दिया है। अब तो तीनों लोग अपना करना, मैं यहाँ पर कपड़ा सारा ही इकट्ठा कर ली, मुझे धुलने हैं। और अब होली भी आ रही है, तो होली पे भी हमारे यहाँ जैसे दीपावली पे नहीं होता है, ऐसे होली पे भी हमारे यहाँ काफ़ी साफ़ सफाई धुलाई वगैरह सब होती है। तो अभी से मैंने शुरू कर दिया है, अब सारा मैं धीरे धीरे करके सारे कपड़ों की धुलाई करूँगी, किचन के भी साफ़ सफाई जो भी होगा, काफ़ी चीज़ें करना होता है। तो बस वो शुरुआत हो चुकी है। आज मैंने सोफ़े के कवर, कुशन कवर और भी कपड़े, डोर मैट वगैरह सब बहुत सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ। और यहाँ जो पानी यूज होता है ना, इसमें भरा रहता है वो पौधों में पानी में, जैसे मैं सब्जियाँ साग वगैरह जाके छत पे धुल लेती हूँ, और भी कई चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह हम धुलते हैं मंदिर के नीचे, बाल्टी टब लगा रहता है, वो पानी वेस्ट नहीं करते हैं, वो बाद में हम गमलों में पौधों में डाल देते हैं। तो ये हमारा रूटीन है, हम औरतों का जो रूटीन होता है ना, हम उसी काम को करके ही फिट रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिट रहना अपने आप को मतलब ध्यान हमें खुद ही रखना पड़ता है, कोई और नहीं। और तो हम अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, आदमी का ख्याल रखेंगे, घर में सास ससुर हैं उनका ख्याल रखेंगे, लेकिन जो हमारा ध्यान है वो हमें खुद ही रखना पड़ता है अगर फिट रहना है तो। ये कभी ये मत सोचिए कोई हमें और बोलेगा, हमें कहेगा तब हम अपना ध्यान रखेंगे, और तब हम, इसलिए कि हम जो मेन मालकिन होते कहते हैं हम ही हैं किचन का, हर चीज़ करना धरना में, तो हमें कोई नहीं बोलने आएगा कि आप खा लो पी लो कर लो। जल्दी ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि सब अपना खाए पिए चले गए, और हमें अपना खाने पीने से लेके घर के काम काज साफ़ सफाई सबका ध्यान रखना पड़ता है। और कोई बीमार हो जाए तो उसका, हमारा भी मतलब बीमार रहने पे रखते, लेकिन जैसे बच्चे स्कूल चले जाएंगे, आदमी ड्यूटी चले जाएंगे, तब भी हमें अगर हम फिट हैं ज़्यादा ठीक है। बीमार होते तब भी, जब रहेंगे तभी तो ध्यान रखें। और हमारा है, हम पूरे टाइम घर में रहते हैं, तो कोई भी अगर होता है बीमार भी होता है तो हम पूरे दिन उसकी देख रेख कर लेंगे। और हम बीमार होंगे तो सब जाने वाले हैं, चले गए तो हम पड़े रहेंगे बिस्तर पे। तो हमें फिट रहना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ अपना ख्याल रखना भी, काम काज के साथ सब कुछ ध्यान रखना बड़ी जिम्मेदारी होती है औरतों की, सच में मामूली बात नहीं है, आसान बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं ऊपर से सारे काम कपड़े वगैरह धुल के निपटा के आके लेट गई थी, और बच्चों के साथ ये हो रहा कि अब बूढ़ी माँ थक गई है, लेट गई है, अब तुम लोग काम कर लो, ऐसे हंसी मजाक हो रहा था। और मैंने संतरे वगैरह थे, फल फ्रूट भी जैसे सीजन का है तो थोड़ा बहुत खाना, ये तो सारी बातें उसी में आ जाती हैं। अपने आप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बीमार हुए ना तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो जाता है, सारे काम दर दर हो जाते हैं, सब समझ लीजिए बहुत ही चीज़ें हैं, वो आप लोग तो अच्छी तरह से समझते होंगे। तो आज मैंने खाने में दाल बनाई थी, राजमा, मसालेदार राजमा बना लिया था, चावल और रोटी। तो बस ये खाना फटाफट सबको बुलाया बच्चों को कि निकालो गरम गरम लेकर चलो, और मैं अपना लेकर आ रही हूँ। बाजरे की रोटी मुझे बहुत पसंद है,
तो सिर्फ एक रोटी बनाई है अपने लिए। अब मैं हाथ से बनाने लग गई, समझी दीक्षा? जो मैं आटा मिला के बेल के बनाती थी, अब मैं सिर्फ बाजरे की रोटी को हाथ से भी बना लूँ। अब मैं प्रो हो गई बाजरे की रोटी बनाने। ट्राई ही नहीं किया था कभी बेटा, ट्राई किया तुरंत बनने लग गई। मैं सोचती थी बनेगी ही नहीं, पर जब ट्राई किया बनाने लग गई तो बनने लग गई, समझ गई? हाँ। तो यहाँ पर हमारी बन गई है चाय। और चाय पीने का अच्छा कितनी सारी चीज़ें होते हैं। कितने लोग ना चाय पीने के बहुत सारे बहाने मिल जाते हैं। थक गए, नींद आ रही है, या फिर कुछ करने जा रहे, लाओ चाय पी के फिर चलते हैं करने, ऐसा होता है ना। तो चाय का समझ लीजिए एक अलग ही वो है। और पीने के बाद सच में थोड़ा सा आता तो है, एनर्जी आ जाती है, चलो अभी ये काम कर लिया जाए। चाय पी लिया है। और मैंने यहाँ पर आलू बॉयल किए थे आज शाम के नाश्ते में ना। आलू मटर का जो तलखा, चटपटा, कचालू, कई नाम हैं, किसी के यहाँ कुछ बोलते होंगे, किसी के यहाँ कुछ बोलते हैं। तभी इसका सीज़न, इस सीज़न में ये खाने में बड़े ही मज़े आते हैं। मैंने कई बार बनाए हैं, आज यही मैंने कहा शाम को ये बना लेती हूँ। तो बस धनिया लहसुन की पत्ती छत पर से ही अपने लेकर आई। मैं और दीक्षा मार्केट आ गए और राशन की लिस्ट बनाई थी, बस लेकर आ गए थे। और दीक्षा को शूज़ भी लेने थे, इसलिए दीक्षा को लेकर आई थी कि शूज़ भी ले लेंगे, साथ में हम राशन भी ले लेंगे, दोनों ही काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले शॉप पे गए थे, जैसे दुकानें होती हैं ना चप्पल जूते की, उन पे गए थे। तो क्या होता है ना कि हमारे लोग के साइज के मिलते ही नहीं हैं। हमारे यूपी में इलाहाबाद में हम दुकान से भी ले लेते थे, हम लोग के साइज के मिल जाते थे, क्योंकि वहाँ पे हाइट लोगों की अच्छी खासी होती है, मिल जाती है। यहाँ पर लोगों की ना हाइट मेरे ख्याल से जैसे गढ़वाली हैं, नेपाली हैं, सबकी हाइट भी कम हुआ करती। नॉर्मल दुकान पे हम चले जाते ना, तो हमें हमारे साइज़ के मिलते नहीं जब तक कि हम शोरूम में ना जाएं। तभी हम रिलैक्सो शोरूम में आ गए हैं और यहाँ पर देख रहे थे चप्पल जूते। तो दीक्षा को लेना तो जूता ही था, लेकिन जैसा वो चाह रही थी यहाँ पे वैसा नहीं दिखा। कई ट्राई किए, उसके बाद हम जो लेना था ले लिए हैं, दूसरा ही कुछ ले लिए हैं। उसके बाद आ गए, यहाँ राशन की लिस्ट दे रखी थी कि हमारा सामान निकाल के हम पेमेंट कर देते हैं, राशन का जो भी रहता है देख कर लिस्ट, उसके बाद चले जाते हैं। जैसे कोई काम है करके आ जाते, तब तक वो निकाल के हमारा सामान रखते। हम घर ये वाली बैली ली है, ये देख, ये बैली, ये दीक्षा ने लिए। सूज जो थे जैसे चाहिए थे वैसे मिले नहीं, 2 शॉप पे हम गए, नहीं मिले, तब फिर हम यही लेके चले आए। और स्लीपर, एक मैंने स्लीपर लिया, मेरा स्लीपर टूट गया था, तो मुझे ये कुशन वाले लिए इस बार। ये कंफर्ट होते हैं, इसमें मैं ना पहनती हूँ तो मुझे आरामदायक होता है, क्योंकि इनके चप्पल थे वो मैं कई बार पहन लिया करती थी, तो मुझे उसमें बड़ा कंफर्ट फील होता था। इसलिए मैंने इस बार इस टाइप के लिए जो कुशन वाले होते हैं। तो ये चप्पल लिया, सामान लाया। यहाँ पे दीक्षा का सूट सिल के आया है, ये कॉलेज के लिए टीचर ने बोला, वाइट सूट दिया था कपड़ा लेके सिलाने के लिए ड्रेस का, वो भी नाप के यहीं पड़ा है अभी, पूरा वाइट ऊपर से नीचे तक। और राशन का सामान ला के ये देखिए थैला इधर पड़ा हुआ है। और मैं उस दिन ना आप लोगों को सामान नहीं दिखा पाई थी कि क्या क्या मैंने लिया था। आज देखो भिंडी के बीज भी लेके आई हूँ, भिंडी के बीज डालूंगी उसमें, भिंडी उगेंगे हमारे छत पे। और ये मैं आप लोग को उस दिन सामान नहीं दिखा पाई थी, कि उस दिन मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा, और मैं भूल गई थी। तो मैंने उस दिन ना एक ये पकड़ लिया था, मेरे पास नहीं था, और ये ग्रेट करने वाला, मेरा ग्रेटर जो है ख़राब हो गया था, तो एक ये ग्रेटर लिया, और एक ये छोटी सी कढ़ाई, और एक स्पून, सर्विंग स्पून। तो ये लिया था मैंने, 3-4 सामान उस दिन लिया था। तो मैंने कहा आप लोगों से बोला नहीं दिखाया, तो दिखा देती हूँ। और अभी ये राशन वगैरह रखूँगी बाद में, लेकिन पहले अब बनाऊँगी मैं खाना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और खुश रहने की कोशिश करिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।